जनरल फैज साहब का मामला फौजी क़यादत का तख्ता उलटने के करीब चली गई है बात। टॉप सिटी आप भूल जाएंगे, जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी आप भूल जाएंगे। जनरल बाजवा साहब ने अपनी एक्सटेंशन की लालच में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के कहने पर, और इमरान खान साहब ये कहते हैं जो दहशतगर्दी आजकल जो हो रही है इस तमाम की जिम्मेदारी जनरल बाजवा साहब के ऊपर है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने लगाया। फाइज ईसा साहब और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, ये दोनों भी लंदन प्लान का हिस्सा थे। तो नून लीग और इस हुकूमत ने फैसला किया है कि एस्टेब्लिशमेंट का इस मामले पर मुकम्मल तौर पर साथ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान हैदर। जनाब जनरल फैज साहब का मामला ना ये सिविलियन हुकूमत के अंदर सियासी अमल दखल के अंदर से ज़्यादा ना ये फौजी क़यादत, यहाँ फौजी क़यादत का तख्ता उलटने के करीब चली गई है बात। यह टॉप सिटी वाला मामला नहीं है। इसके अलावा इमरान खान साहब का जो रद्द-ए-अमल है जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के ऊपर और उस रद्द-ए-अमल में जो इंकशाफात हुए हैं, हमने डेफिनेटली उसके सिलसिले में कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास हैं और ये मामला शायर दस्तूर तक जा रहा है। जी हाँ, कुछ जजेस भी, हाजिर सर्विस जजेस के साथ भी मामला जोड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई इनिशिएट हो रही है। बहुत मामूली चीज़ है, सब कुछ भूल जाएंगे आप। टॉप सिटी आप भूल जाएंगे, जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी आप भूल जाएंगे, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं दीगर, इन सबको भूल जाएंगे। जो आने वाले चंद दिनों में जो चीज़ पकने जा रही है, हम बहुत सी आम चीज़ें आपके साथ रखते हैं। तो सबसे पहले जनरल फैज़ हमीद साहब, जी हाँ, उनके ऊपर इमरान खान साहब ने ना अपना आज खुल कर इजहार किया। आज पेशी थी उनकी 190 मिलियन पाउंड की। तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले जनरल फैज़ हमीद साहब की तारीफ़ ये की कि तालिबान से उनके नहायत, अफ़गान तालिबान से उनके नहायत अच्छे ताल्लुकात थे। 3 साल तालिबान से मुज़ाकरात करने में उनका बड़ा ज़बरदस्त अमल दखल था। बल्कि जनरल बाजवा साहब ने अपनी एक्सटेंशन की लालच में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के कहने पर जनरल बाजवा साहब को एज आ DGISI हटाया था। और इमरान खान साहब ये कहते हैं आज के वक्त जो दहशतगर्दी आजकल जो हो रही है इस तमाम की जिम्मेदारी जनरल बाजवा साहब के ऊपर है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है एक साबिक आर्मी चीफ के ऊपर, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा जनरल फैज़ हमीद असासा था लेकिन हमने इसको ज़ाया किया। यानी इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को ज़िम्मेदार नहीं ठहराते। उन्होंने कहा हमने इस बंदे को ज़ाया किया। उन्होंने कहा मेरी तो जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जनरल बाजवा साहब से तकरार भी हुई थी कि आप इनको सर्दियाँ गुजारने दें, अभी रहने दें, मामलात हमारे चल रहे हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ। और रही बात जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फ़ौज की कार्रवाई के हवाले से, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये फ़ौज की कार्रवाई है, ये उनका हक़ है, लेकिन कार्रवाई किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ ना करें, क्रॉस द बोर्ड इदारे के अंदर करें। अगर क्रॉस द बोर्ड से मुराद वो जनरल बाजवा साहब ले रहे हैं कि जनरल फैज़ साहब का कोई कदम, सोलो फ्लाइट तो थी नहीं, उसके ऊपर आर्मी चीफ मौजूद था। तो एक एक कदम को अगर कोई जिसे कहते हैं ना शेल्टर फराहम करता है तो वो आर्मी चीफ ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक भी उनका भी एहतसाब होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और उन्होंने बातें की। मलिक अहमद खान साहब की आज स्टेटमेंट थी ना ख्वाजा आसिफ साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ। वो कहते हैं मलिक अहमद खान साहब, मैं जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो IB की रिपोर्ट थी, ये साहब 24 घंटे जनरल बाजवा साहब के साथ ही बैठे रहते थे, तो ये मेरे पास रिपोर्ट थी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाली स्टेटमेंट पर मेरे मौक़िफ़ की तायद की है। मैं आज उसी मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ जिस मौक़िफ़ पे जनरल ख्वाजा आसिफ साहब हैं कि ना सिर्फ मार्शल की धमकी दी थी जनरल बाजवा साहब ने, बल्कि बाकायदा तौर पर दबाव भी डाला जाता था उनकी एक्सटेंशन के हवाले से। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने लगाया। उन्हें चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से उन्होंने कहा ये दोनों भी लंदन प्लान का हिस्सा थे। ये छोटी बात नहीं है। सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक और सिटिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक इमरान खान साहब कह रहे हैं कि लंदन प्लान जिससे मुतल्लिक वो कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान में आज जो कुछ PDM-1 की हुकूमत और PDM-2 की हुकूमत पर केयर टेकिंग सेटअप, पंजाब में इंतखाब ना कराना, KPK में इंतखाब ना कराना, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हुई, जिस तरीके से हिसाब हुआ, फिर 9 मई को सारे इसको लंदन प्लान के हिस्से के साथ अटैच करते हैं। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब इसके अंदर बराबर के शरीक हैं और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अच्छा, अब आऊँ ज़रा जनरल फैज़ साहब के हवाले से जो दूसरी चीज़ें चल रही हैं। मामला अब मज़ीद तेज़ बढ़ गया और मज़ीद फॉलोअप इसका है और मज़ीद कुछ गिरफ्तारियाँ मुझे और आपको पता है, कुछ गिरफ्तारियों का आपको मुझे अंदाज़ा नहीं है। थोड़ी थोड़ी करके डोर छोड़ी जा रही है, लेकिन असल बलून अभी 3 से 4 दिन के अंदर फटना है।
जिसका मुझे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मज़ीद गिरफ्तारियों में सर 50 से 55 गिरफ्तारियों से मुतल्लिक इत्तला तो हैं। आज फ़ौज के 3 मज़ीद अफसर, आला तरीन अफसर जी, जिसमें 2 ब्रिगेडियर और एक कर्नल साहब शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। ISPR ने इसकी बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जी 3 अफसरान हैं जी, और इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई उनको गिरफ्तार किया गया। जनरल फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को इनिशिएट करने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया जी। ठीक है, इनके नाम जो है ब्रिगेडियर नईम है, ब्रिगेडियर गफ़ार हैं और कर्नल आसिम है। और ये 3 अफसरात सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद में राब्तेकार का किरदार अदा करता है। ये खबरें पोस्ट चल रही हैं। उसके बाद सियासी जमात से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, और इन दोनों का ताल्लुक जो है, 2 ब्रिगेडियर्स, इन दोनों का ताल्लुक यानी ग्राई भी है ना, जनरल फैज़ साहब यानी चकवाल से है उनका ताल्लुक। मज़ीद जो गिरफ्तारियों की खबर जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ जी, 78 के करीब कुछ लोग हैं, जिनमें से हाजिर सर्विस फ़ौज के, कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान और इसके अलावा कुछ रिटायर्ड सिविल अफसरान, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। एक IG हैं, जेल खाना जात रिटायर्ड IG हैं, वो उनका नाम भी इसमें बताया जा रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी मतवक्के है। और जो मज़ीद प्लान है उसमें ये मुतालबा आ रहा है कि ये मामलात बगावत की हद तक आ गए। ये टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी का नहीं है, इसको बगावत के साथ ने अटैच करना है। बगावत भी ये हुकूमत, इसके खिलाफ कौन बगावत कर सकता है? ये अपने खिलाफ खुद ही बगावत के लिए काफ़ी है, इसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? नहीं जी, ये मामला आर्मी के हवाले से, आर्मी की क़यादत, फ़ौज की क़यादत में बगावत के हवाले के साथ उसके साथ जोड़ा जा रहा है। और जो फ़ौज के करीबी हल्के ना, वो भी कह रहे हैं कि फ़ौजी क़यादत का तख्ता उलटने की ये सारी कोशिश है, जिसकी बिना पर सिर्फ हमें और आपको ये टॉप सिटी से मुतल्लिक बताया गया है। क्योंकि अभी पोस्ट रिटायरमेंट इल्ज़ाम तो हैं, प्री रिटायरमेंट इल्ज़ाम प्रोब कौन करेगा? तो सियासत में मुदाखलत तो थी जनरल फैज़ साहब की, जनरल फैज़ साहब की सोलो फ्लाइट तो थी नहीं, वो सियासत में मुदाखलत एज DG ISI थी, तो उसका मतलब है आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब भी उनके साथ शामिल थे ना। तो बहरहाल ये टॉप सिटी से मामला बहुत ऊपर है। और साकिर निसार साहब की गिरफ्तारी का तो मैंने बताया, वो कह रहे हैं मुझे कोई मसला फ़र्क नहीं है, मैं तो 7 दिन पहले लंदन आया हूँ और मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। और बहरहाल फ़ौज का जो क्लोज सर्किट हल्का है, जो बहुत क्लोज है, जो फ़ौज के करीबी हल्का है, जो फ़ौज के लोग हैं, वो इसको पिंडी साजिश के साथ अटैच करें। और पिंडी साजिश थी 1954 में लियाकत अली खान साहब के ख़िलाफ़ हुई थी। उस वक्त एक मेजर जनरल थे, मेजर जनरल अकबर, उनकी मिसिस थी और दीगर कुछ अफसरान थे, जिन्होंने ये साजिश बनाई थी लियाकत अली खान साहब का तख्ता उलटने के लिए। ये कड़ियों को उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि वहाँ तक है। और कड़ियाँ यहाँ ही नहीं हैं, और सर जो ख़बरें आ रही हैं वो ये मामला इशारा दस्तूर तक भी जाएगा। जी हाँ, ये ऐसे नहीं होना। और कुछ हाजिर सर्विस जजेस के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस आने का इम्कान है, कुछ हाजिर सर्विस जजेस के ख़िलाफ़। अब ये नहीं पता ये रेफरेंस वजारत दिफा भेजेगी, ये रेफरेंस हुकूमत ख़ुद भेजेगी, ये रेफरेंस कोई इदारा भेजेगा। बहरहाल कुछ ठोस सबूत हैं जिसकी बिना पर ये चीज़ है। तो मैंने कहा आप जनरल फैज़ की गिरफ्तारी भूल जाएंगे, बिल्कुल ये मामला इससे नेक्स्ट लेवल पर आगे तक जाएगा। और कुछ हाजिर सर्विस जजेस को घर भेजना है सर, ऐसे ही नहीं। आज सुबह वेटरन से मुलाकात हुई थी, 2 आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, उसमें जनरल राहिल शरीफ थे, आर्मी साबिक आर्मी चीफ जनरल कियानी साहब थे। ये बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं सर, इस व्लॉग को सेव कर लें, बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं, जिसकी बिना पर उन्होंने अपने साबिक जो चीफ से, जारी पता है इनके सीनियर्स भी थे ना, तो उनको बाकायदा एतमाद में लिया उन्होंने कि मैं ये सब करने जा रहा हूँ, उनको बताया कि ये सब होने जा रहा है। डीप डाउन जो गेम्स चल रही हैं, जिस तरीके से गिरफ्तारियों, कोई जनरल लेवल का बंदा गिरफ्तार हुआ सर, कुछ छोटा बंदा नहीं, साबिक DG ISI, ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। तो वो मुलाकात आज कहाँ थे भाई जनरल बाजवा साहब? नो, जनरल बाजवा साहब तो उस मीटिंग में ना होना, वेटरन्स थे, सारे रिटायर्ड फौजी थे, उसमें किसी तस्वीर में भी नहीं थे, ना होना भी एक मैसेज है जनरल फैज़ साहब के साथ उनकी कनेक्टिविटी का। लेकिन डेफिनेटली फ़ौज का एक इदारा है और उनका अपना एहतसाब का मामला है, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट उनकी एक्टिविटी जनरल फैज़ की, तो उसका एहतसाब हो सकता है। प्री रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ का एहतसाब कैसे होता है? क्योंकि जनरलों ने हलफ तो लिया हुआ है ना कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो कोई हल्फन कुरान कैसे था? जनरल बाजवा साहब तो खुद कह चुके हैं कि अभी कुछ ही अर्सा पहले फरवरी 2022 में हमने ए पॉलिटिकल होने का फैसला किया था। ये उनका अपना खिताब के अंदर था।
तो ये चीज़ें इस तरफ है सर। कुछ और डेवलपमेंट में आपको मैं बताऊं तो आज एक डेवलपमेंट हुई कि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा अहम तरीन इजलास था और ज़ाहिर बात है अस्करी डेवलपमेंट इतनी हुई, सियासी डेवलपमेंट इतनी हुई। नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद मरी से नीचे आए और फिर उन्होंने लाहौर मॉल टाउन में प्राइम मिनिस्टर थे, मरीम नवाज साहब थी, साग डार साहब थे और राना सनाउल्लाह थे, काफ़ी लोग उसके अंदर शामिल थे। तो सर हिकमत अमली कुछ डिसाइड हुई है और वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। जो ख़बरें फीड इन की गई हैं उससे मुतल्लिक अगर मैं आपको बताऊं तो नून लीग और इस हुकूमत ने फैसला किया है कि इस्टेब्लिशमेंट का इस मामले पर मुकम्मल तौर पर साथ देना है, पैरा देना है। ऐसे देना है, इसके अलावा इनके पास चारा है कोई चारा ही नहीं है इनके पास, इनको देना पड़ना है साथ। ठीक है जी। दूसरा मैं और भी कुछ बोल सकता था, नहीं बोलना चाहता। दूसरा इसके अलावा खुल्लम खुला जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक इन नवाज शरीफ साहब ने हिदायत की है कि आप अपने पार्टी रहनुमा बयान देने से मुतल्लिक ग्रेस करें जी, एहतियात करें, जज्बाती बयान नहीं देने। और ये बड़ी अहम बात है कि नवाज शरीफ साहब अपने लोगों को अब कह रहे हैं कि जनरल फैज़ साहब के खिलाफ जज्बाती बयान नहीं देने। और ये वही नवाज शरीफ साहब है जो एवन फील्ड के बाहर जनरल फैज़ कहते थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन बहरहाल वक्त की बात है, इस टाइम हालात को इतने को फंसा सके, इनका साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बोल रहा हूँ ये चीज़ें बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अभी खुलकर सामने आने वाली हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ वाकई बड़ा होने वाला है। इसके अलावा आज जस्टिस काजी फाइज साहब 190 मिलियन पाउंड केस का उन्होंने जिक्र कर दिया। हालांकि इस केस का कोई जिसकी समाअत करे उस केस का कोई ताल्लुक नहीं था इन तमाम चीज़ों से, लेकिन रिमार्क्स बहुत अहम थे। उन्होंने कहा कि अवाम के 190 मिलियन पाउंड किसी और को दे दिए गए। एक तो चोरी, उस पर हुकूमत चोरी पे पर्दा भी डाल रही है। 190 मिलियन पाउंड वालों से क्यों नहीं कोई पूछता कि बरतानी हुकूमत से मिले हुए पैसे ताकतवर शख्सियत को दे दिए गए, मगर हुकूमत इस चोरी करने वाले शख्स को ही उस पैसे वापस कर दिए। मलिक रियाज साहब का वो नाम ले रही हैं। तो इस केस में आला तरीन अदालत का ये रिमार्क्स देना बज़ाते ख़ुद इतना अहम है क्योंकि ये केस ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, ये केस ऑलरेडी अडाला जेल में चल रहा है। और जब इस केस के दौरान अपना कंसेंट पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस खुद दे दे, तो क्या जो ट्रायल कोर्ट का एक जज है वो अपने फैसले में, उनके फैसले में ये रिमार्क्स असरअंदाज नहीं होंगे कि भाई चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं तो मुझे भी ये समझना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं ट्रायल कोर्ट में केस के चलने के दौरान। तो माता तदलिया पर ये असरअंदाज ही होने के मुतरादिफ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाई साहब, आप काजी साहब ने तो अपना माइंड दे दिया है। भाई ट्रायल कोर्ट से जब ये फैसला होना है उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कहाँ जाना है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि जनाब कोई पूछने वाला इनको नहीं है चोरी हुए पैसे। भाई आपके पास केस आया ही नहीं तो आप कैसे रिमार्क्स दे सकते हैं? तो ये वो जज्बातियत है जिसकी बिना पर असर था। काजी साहब भी अपना लाइन बिल्कुल सीधी करके बैठे हैं कि मैंने हर हालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना हर रास्ते को रोकना है। पहले तो वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहे हैं हर मामले पर, अब वो मेरे ख्याल है नैब को भी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने का उन्होंने फैसला कर लिया। सर ये इस वक्त चल रहा है। लेकिन हाँ, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने ये कहा है कि वो कल सुप्रीम कोर्ट जा रही काजी फाइज साहब के सामने पेश होने के लिए, और मैं कहूँगी उनसे ये केस चल रहा है और केस के दौरान आपने ज़ेर समात केस के दौरान कैसे रिमार्क्स दे सकते हैं। देखें काजी साहब माफ़ी मांगते कि नहीं मांगते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।